प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। माध्यमिक विद्यालयों में समर कैंप के विरोध में शिक्षकों ने ज्ञापन दिया। कानपुर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में शिक्षक नेताओं ने समर कैंप को स्थगित करने के लिए ज्ञापन देकर समर कैंप संचालित करने में आने वाली दिक्कतों को बताते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मौसम में आए बदलाव से गर्म हवाएं भीषण गर्मी उत्पन्न कर रही है और पत्रांक द्वारा प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में समर कैंप लगाए जाने का आदेश निर्गत किया गया है। अधिकांश माध्यमिक विद्यालय ग्रामीण अंचल में हैं। इस अवधि में गर्मी और लू अपने चरम पर होगी। इससे समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को समस्या उत्पन्न होगी। संगठन का ये स्पष्ट मत है कि वर्तमान मौसम की परिस्थितियों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संसाधनहीनता एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए इंटरमीडिएट एक्ट 1921 में वर्णित ग्रीष्मकालीन अवकाश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले इस समर कैंप का आयोजन करने पर अनेक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अतः इस कार्यक्रम को संचालित करना शिक्षक एवं विद्यार्थियों के साथ सभी सदस्यों के लिए उचित नहीं होगा। तमाम परिणतियां देखते हुए इस समर कैंप को स्थगित कर उचित समय पर कराया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर उचित कार्रवाई करते हुए संज्ञान में लेने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में शैलेंद्र द्विवेदी, राहुल मिश्रा, संतोष तिवारी, अवधेश कटियार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मन में लिया गया है। देखिए, शिक्षक जो है समाज का नेतृत्व करता है और आज की तिथि में जो इस प्रकार का आदेश आया हुआ है कि हम लोग विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन करेंगे, तो आपको मैं बताऊं कि कानपुर महानगर केवल अगर देख लिया जाए, वैसे तो पूरे प्रदेश भर की स्थितियां ऐसी हैं। ये भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। अगर देखिए तो यहाँ पर ग्रामीण अंचल में कम से कम सरकारी विद्यालयों की संख्या गिने तो उनकी संख्या कम से कम 50 है और उनमें जो छात्र पढ़ता है उसके पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कि उस भीषण गर्मी में जो है वो समर कैंप के आयोजन के बीच में आ सके। तो प्रायः गार्जियंस के द्वारा, अभिभावकों द्वारा जो हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है वो 90% फीडबैक इस बात का है कि हम अपने बच्चे को इस प्रकार की गर्मी में नहीं भेज सकते हैं। जब अभी इतनी गर्मी पड़ रही है और उस समय पर हम नहीं भेज पा रहे हैं, कठिनाई आ रही है, तो उन संसाधन रहित क्षेत्रों में इन सब का विकास कार्य जो है अगर किसी प्रतिशत के रूप में करना है कि हमें दिखावा करना है तो अलग बात है, नहीं तो अगर सही ढंग से करना है तो जिस समय अनुकूलता होती है किसी भी मौसम की, उस समय प्रकार के कार्यक्रम को लाया जाना चाहिए। ये तुगलकशाही जो आदेश जारी कर दिए जाते हैं वहाँ से बैठकर और जो व्यवहारिक नहीं है, जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने बताया कि जो समर कैंप चलाए जा रहे हैं ये पूर्व से एक जो यहाँ की व्यवस्था है, जो यहाँ का जो ढांचा है वो इसके अनुकूल नहीं है। जो सत्र चलता है उसमें ये एक्टिविटीज़ शामिल की जानी चाहिए। जून में चूँकि सत्र अवसान होता है, बरसों से होता चला जा रहा है, हमारे इंटरमीडिएट एक्ट में इसकी व्यवस्था है, क्योंकि तमाम कठिनाइयाँ होंगी, लोगों के प्रोग्राम्स भी होते हैं। हम लोग बच्चों के हित में हैं और रहेंगे, लेकिन जो समय हमको मिलता है पूरे सत्र में उसमें भी इसको कार्यों को कराया जा सकता है और होता रहा है। इसलिए जो संगठन ने ये मांग की है कि इस जो तुगलकशाही जो आदेश है इसको वापस लिया जाए। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो विद्यार्थी मिश्रा, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ कानपुर नगर जी। अभी तक ये सरकार की तरफ से एक आदेश आया हुआ है माध्यमिक विद्यालयों में, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में, कि ये 21 मई से 10 जून तक समर कैंप आयोजन किया जाएगा। जिस परिक्षेत्र में हम लोग रहते हैं, शासकीय विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में, वहाँ के छात्रों को लगातार जो एक निम्न स्तर से भी नीचे के बच्चे पढ़ते हैं और किसान जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, और एक ऊपर से आदेश लागू कर दिया रहा है कि समर कैंप आयोजित होगा, जो कि एक अकल्पनीय विचार है। आप छात्रों के बारे में इस भीषण लू और गर्मी चल रही है, यहाँ पे वैसे भी गार्जियन छात्रों को विद्यालय इस समय नहीं भेज रहा है सरकारी विद्यालयों में, और आप हमसे और शिक्षकों से उम्मीद कर रहे हैं कि हम बच्चों को समर कैंप में आमंत्रित करें, ये कि पॉसिबल नहीं है। इंटरमीडिएट एक्ट 1921 के प्रावधान के तहत लगातार जो शिक्षकों को हर वर्ष 20 मई से 30 जून तक जो समर ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता था, उसको सरकार द्वारा सुनियोजित ढंग से शिक्षकों के लिए ख़त्म किया जा रहा है। ये धीरे धीरे परंपरा लागू की जा रही है कि अभी इस बार समर कैंप से
फिर उसके बाद आगे एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के, अरे आप क्यों नहीं 1 जुलाई से लेकर के 20 मई तक छात्रों को तब आपके ध्यान में नहीं रहता है। जो कंप्यूटर शिक्षा अब हमारे विद्यालयों में लागू है उसका एक भी शिक्षक नहीं है, शारीरिक शिक्षा का कोई शिक्षक नहीं मिलता है, क्रीड़ा के शिक्षक नहीं है, उनके बारे में नहीं सोचते हैं। इन 20 दिनों में क्या शिक्षक उसको, जो छात्र है उसको कितना परिवर्तित कर लेगा। इसी का विरोध करने हुए हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शैलेंद्र द्विवेदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला अध्यक्ष जी के साथ मिल करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिला विद्यालय निरीक्षक जी को, जो कि हमारे विज्ञापन महाशिक्षा महानिदेशक श्रीमती कंचन वर्मा जी के पास पहुंचेगा। और ये हर जिले में इसका विरोध किया जा रहा है। इस विरोध को कोई भी संगठनात्मक ढंग से न देखते हुए शिक्षकों के साथ जो कार्य लिया जा रहा है, जो कि हिटलर शाही नियम है, इसको तुरंत वापस लिया जाए। इसका ज्ञापन आज हम लोगों ने अपने शिक्षकों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के द्वारा महानिदेशक को भेजा। ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।